तो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टू टेक। गाइस, स्क्रीन पे आज आप एक फाइल देख रहे हो जिसका नाम है वायरस। अब आप कहेंगे कि यार फाइल का नाम वायरस होने से वायरस थोड़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस फाइल का नाम सिर्फ वायरस नहीं है, ये एक्चुअल में वायरस है। ये वायरस जब तक रन नहीं हो रहा तब तक तो शांत बैठा है, लेकिन अगर ये एक बार रन हो गया ना तो ये मुझे काम नहीं करने देगा मेरे सिस्टम में। हालांकि एक हार्मलेस वायरस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको क्रिएट किया है मात्र 3 लाइन के कोड से, इसलिए मैं आपको ये दावा दे सकता हूं कि ये हार्मलेस वायरस है। ठीक है, ये मेरे सिस्टम की किसी फाइल को हार्म नहीं पहुंचाएगा, किसी फाइल को करप्ट नहीं करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये रन हो गया तो मुझे काम नहीं करने देगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट के लिए तो मैं आपसे वीडियो के एंड में पूछूंगा ही पूछूंगा। तो अभी हम इस वायरस को रन करेंगे और रन करने पे आप देखिएगा कि कैसे मुझे काम नहीं करने देगा, कैसे सब कुछ मैस कर देगा। और थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको इस वायरस के बारे में बताऊंगा। उससे पहले इसको रन करते हैं। सबसे पहले देखो, अभी ये चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये वायरस रन हो चुका है। अभी तक मेरे सिस्टम में आप कुछ चेंज नहीं देखेंगे, लेकिन ये मुझे काम नहीं करने देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मुझे मेरे सिस्टम में काम नहीं करने देगा। अब आप कहेंगे कि यार वायरस पे डबल क्लिक करके रन थोड़ा क्या आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम इसको टेस्टिंग पर्पज से आपको बता रहे हैं। ठीक है, वायरस हमेशा किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होकर आपके सिस्टम में आता है और फिर वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है और किसी ऐसी जगह पे जाके इंस्टॉल हो जाता है जहां से वो ऑटोमेटिकली रन होता रहे बैकग्राउंड में। लेकिन वायरस को नंगी आंखों से देखने का आज मैं एक तजुर्बा दूंगा, वो भी एक हार्मलेस वायरस के साथ। तो हम वायरस को रन कर चुके हैं, आप मेरे दोनों हाथ देख सकते हैं, यहां पर है, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब मैं जैसे ही कुछ करूंगा ना तो ये मुझे नहीं करने देगा। क्या होगा देखिए, देखते हैं। अगर सपोज मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यहां पे आप देख सकते हो सर्च में मेरे पास सिर्फ ये लिख के आ रहा है, योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड, योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कहीं पर क्लिक ही नहीं कर सकता, मुझे कोई एप्लीकेशन ही शो नहीं हो रही। अगर मैं यहां पे नीचे सर्च में क्लिक करता हूं तो नीचे इस सर्च बॉक्स में भी यहां पे योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड, योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड लिखा आ रहा है। अगर मैं ब्राउजर ओपन करता हूं, ठीक है, मैं ब्राउजर भी ओपन कर लेता हूं, मैं ब्राउजर ओपन करता हूं, ठीक है। तो ब्राउजर ओपन करने में भाई एड्रेस बार में यहां पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं ना इसको डिलीट कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। यहां पर एड्रेस बार में लिखना चालू हो गया और सिस्टम हैज बीन हैक्ड। ये देखिए मेरे हाथ यहां पर है और यहां पर एड्रेस बार देखिए अपने आप लिखे जा रहा है, अपने आप चले जा रहा है। मैं क्या सर्च करूं, कैसे सर्च करूं, समझ नहीं आता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्राउजर में भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्लोज कर देता हूँ ब्राउजर को। अगर मैं नोटपैड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर पावर पॉइंट जैसा कोई ऐसा टूल ओपन कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट टूल जिसमें कुछ लिखना हो, तो भैया तौबा तौबा है, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो क्या चालू हो गया, योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड, योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता भैया, कुछ नहीं कर सकता। इसको तो मुझे नोटपैड को क्लोज करने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैं यहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये इस वायरस का काम है। ये वायरस सिस्टम में रन हो चुका है और अब नहीं रुकने वाला। जब तक आप अपना सिस्टम ऑफ नहीं कर दोगे तब तक नहीं रुकने वाला। नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम स्टार्ट करोगे तब आप इसको रन अगर आप करते हो, अगर आप सपोज मेरी तरह बेवकूफ हो और आप इसको रन करते हो अपने हाथों से, तब आपको फिर से सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या है ऐसा इस वायरस में, जानते हैं। और साथ ही ये सिस्टम में कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पे अगर ये वायरस चले जाए तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाए, उसके बारे में भी जानेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको जस्ट फॉर अ प्रैंक पर्पस, फॉर अ फन पर्पस मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो इस वायरस को कैसे रन करना है, फिर कैसे स्टॉप करना है, सभी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ इस वायरस को परफॉर्म मत कीजिएगा जो दिल का कमजोर हो, जो परेशान हो जाए, जिसके सिस्टम में वायरस रन हो जाए। ये काम एकदम एजुकेशनल पर्पस से आप ट्राई कीजिएगा, अच्छे से ट्राई कीजिएगा, आपके समझ में आएगा कि वायरस काम कैसे करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक हार्मलेस वायरस डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो वायरस हमने स्टॉप कर दिया और जो फाइल थी वायरस की वो भी डिलीट कर दी है। आपको नए सिरे से एक नई फाइल बना के बताऊंगा। और इस फाइल को बनाने के लिए, इस वायरस को बनाने के लिए आपको किसी अदर टूल की जरूरत नहीं है, जस्ट नोटपैड से बन जाएगा। Windows+R दबाएंगे, नोटपैड टाइप करेंगे और ओपन कर लेंगे नोटपैड। यहां पे जो स्क्रिप्ट, जिस स्क्रिप्ट का यूज लेके हमने इस वायरस को क्रिएट किया है, उसका नाम है VBS स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, जो आपका सिस्टम यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। ठीक है, जो इजीली एग्जीक्यूटेबल होती है, डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल होती है। तो यहां पे जस्ट आप लिखोगे सेट WSH शेल। ठीक है, ये स्क्रिप्ट जो मैं आपको यहां पे लिख के बता रहा हूं, ये केस सेंसिटिव है तो ध्यान से आपको लिखनी है। ठीक है, तो
आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्क्रीन का स्क्रिप्ट लिखने के बाद, या फिर आप लिख लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। बाकी स्क्रिप्ट का टेक्स्ट मेंबर्स को मिल जाएगा, अगर आप मेंबर्स नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हम एक इंस्टेंस यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं WSS शेल का, और इस वेरिएबल में हम सिस्टम का एक फंक्शन स्टोर करेंगे जो सिस्टम के साथ, विंडोज एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहां पे हम लिखेंगे WScript डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में डबल स्ट्रिंग में आप लिखेंगे WScript.shell। ये जो WScript.shell है ये विंडोज एनवायरनमेंट के साथ अलग अलग तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकता है, टाइपिंग करवा सकता है, आवाज निकलवा सकता है, या किसी और तरीके का टास्क कर सकता है, लाइक क्लिक कर सकता है। विंडोज एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है। तो हमें, जैसे कि आपने देखा कि हमारे वायरस में ऑटोमेटिकली टाइप होकर आ रहा था, तो हमें कीज यानी कि कीबोर्ड के साथ यहां पर कम्युनिकेट यहां पे बिल्डअप करना होगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली जो मैं यहां पे मैसेज लिखूं वो टाइप होके आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड आप यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। यहाँ पे आप, अगर आपको अपने प्यार का इजहार किसी के साथ करना है और आप चाहते हो कि जब तक वो आई लव यू ना पढ़ ले तब तक आपका मैसेज टाइप होता रहा है, तो आप आई लव यू भी लिख सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ये काम तभी करना है जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हो सकता है कि आप स्टार्ट करने के बाद इसको बंद करने का तरीका ही ना जान पाए, बंद करने का तरीका ही भूल जाएं। इसके बाद अब हम डू लूप का यूज लेंगे। डू लूप में क्या होता है, डू यानी कि क्या काम करना है, और बीच में प्रोग्राम होता है, और लूप यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो करना है वो प्रोग्राम रन होगा, फिर लूप होगा, यानी कि वापस से डू पे जाएगा, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम रन होता रहेगा। तो अब यहां पर हमने डू लूप लगा दिया है, लेकिन अभी हम यहां पे बीच में प्रोग्राम क्या काम करना है हमारे प्रोग्राम को वो यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या काम करना है, WSH शेल यहां पे लिखेंगे, सेंड कीज। ठीक है, सेंड कीज यहां पे लिखेंगे, और स्पेस देके यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो मैसेज आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है ये स्क्रिप्ट रन होने के बाद वो टाइप होके आना चाहिए, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड। ठीक है, ये मैंने लिखा और डबल स्ट्रिंग यहां पे क्लोज कर दिया। और इसके बाद हर एक लाइन के बाद एक आधे सेकंड का पॉज लगाने के लिए यहां पे हम लिखेंगे WScript डॉट स्लीप स्पेस 500। जस्ट आपको ये लिखना है, और ये आप देख सकते हो 2 लाइन का कोड है, और यहां पे हमने लूप लगाया, और तीसरी लाइन ये है, 3 लाइन का कोड है यहां पे। तो यहां पर जो पहली लाइन है वो हमारे विंडोज एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प कर रही है, जिसका जो वैल्यू है हमने WSH शेल नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब WSH शेल का जो वेरिएबल है वो कीज यहां पे टाइप कर रहा है। ठीक है, और वो कीज कौन सी टाइप कर रहा है, योर सिस्टम हैज बीन हैक्ड, वाई टाइप करेगा, फिर OUR, फिर स्पेस बार, इस तरीके से टाइप करेगा। ये टाइप करने के बाद उसके बाद उसको आधा सेकंड के लिए 500 मिली सेकंड के लिए यहां पे रुकना है, और रुकने के बाद उसको लूप यानी कि वापस से डू पे चले जाना है, और फिर से वही लाइन टाइप करनी है, और ऐसे इनफाइनाइट टाइम करते रहना, आइटरेट करते रहना है। अब इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। फाइल में गए, सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद वायरस इसका नाम दे दिया, और एक्सटेंशन देंगे अब .vbs का। ध्यान दीजिएगा .vbs, नॉट बैट, VBS। इसमें जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, इसलिए हम यहाँ पे .vbs लिखेंगे। यहाँ पे ऑल फाइल आप कर दीजिए और सेव कर दीजिए, और इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये आपकी वायरस फाइल क्रिएट होके आ गई है। ओके, अब जब आप इसको रन करेंगे तो वही काम होगा। ये रन हो चुकी है, मैंने डबल क्लिक कर दिया, रन हो गई है। तो अब भैया मैं कहीं पर भी ऐसी जगह पे टाइप करता हूं तो वहां पे ऑटोमेटिकली और सिस्टम हैज बीन हैक्ड लिखा आएगा। और ये काफी पेनफुल मैसेज है, क्योंकि जब तक अगर आप इस स्क्रिप्ट को क्लोज नहीं कर दोगे ना, तब तक ये आपको परेशान करती रहेगी। तो मैं बताता हूं अब आपको इस स्क्रिप्ट को क्लोज कैसे करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको इसको क्लोज करने के लिए परफॉर्म करना होगा। अगर आप इसको डबल क्लिक करके रन कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो ये रन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, जब तक कि किसी ऐसी जगह ना चली जाए जहां से अपने आप रन हो। तो कुल मिलाकर यहां पे हमारी स्क्रिप्ट तो परफेक्टली वर्क कर रही है, क्योंकि आपने इसको रन करते हुए देख लिया। लेकिन बात करें अगर इसको क्लोज कैसे करना है, इस स्क्रिप्ट को स्टॉप कैसे करना है, अगर ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में रन हो रही है तो पहले वो समझते हैं, फिर ऑटोमेटिकली कैसे रन हो सकती है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको स्टॉप करने के लिए, इस स्क्रिप्ट को स्टॉप करने के लिए आपको टास्क मैनेजर ओपन करना होगा। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा के भी आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाकर भी टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। विंडो प्लस एक्स दबाकर भी आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, और टास्क बार पे राइट क्लिक करके भी टास्क मैनेजर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप अपनाइएगा, लेकिन सबसे बेस्ट आपका तरीका वो रहेगा जिसमें कम से कम विंडो ओपन हो रही हो, क्योंकि अगर आपके शॉर्टकट की किसी विंडो को ओपन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा
जाएगा कि आप टास्क बार पे राइट क्लिक करके आप टास्क मैनेजर ओपन करें। फटाफट से करना होगा आपको ये। अगर आप यहाँ पे स्टॉप हो गए ना तो ये ऑटोमेटिकली कुछ और ना कुछ ओपन कर लेगा। अगर मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे स्टॉप हो गया ना तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ करके क्लिक करके क्लोज हो जाएगा। तो आपको बहुत तेजी से राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाके क्लिक करना है, ठीक है, तेजी से। अब यहां पर आपको एक प्रोसेस मिलेगा, मैं आपको बताता हूं, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से एक प्रोसेस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप सर्च कर नहीं सकते। सर्च करोगे तो ये तो भैया वो फिर से वहां पर टाइप करना शुरू कर देगा, तो मुझे यहां पे इसको फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो यहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेस्ड स्क्रिप्ट होस्ट यहां पे आपको मिलेगा। आपको इस पे राइट क्लिक करके एंड टास्क कर देना है। अब देखो ये परेशानी दे रहा है, आपको फटाफट से राइट क्लिक करके एंड टास्क पे क्लिक करना है। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे जैसे ही मैंने इस फाइल को यहां पे क्लोज किया, एंड टास्क किया माइक्रोसॉफ्ट की, तो अब ये मेरा वायरस जो है वो चुप हो गया। अभी ये रन नहीं है इस कंडीशन में, अभी मैं कुछ भी काम कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो, अभी मैं ब्राउजर रन करना चाहूं तो वो भी रन कर सकता हूं, कुछ भी काम कर सकता हूं। तो अब मुझे जाके शांति मिली कि हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। अभी हार्मलेस वायरस है क्योंकि हम इसको डबल क्लिक करके रन कर रहे हैं, और दूसरा हम इसको स्टॉप करना जानते हैं, और तीसरा हम इसकी स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। एक्चुअल जो वायरस होते हैं, जो आपके पास EXE के रूप में आते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में आते हैं, या फिर किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू में आते हैं, या फिर किसी और एक्सटेंशन के रूप में आते हैं, उनके बारे में आप नहीं जानते। उनके अंदर कौन सा कोड इंटीग्रेट किया हुआ है आप नहीं जानते, इसलिए वो हार्मलेस होते हैं। वो क्या हार्म पहुंचाएंगे ये भी आपको नहीं पता होता, इसीलिए ये उन वायरस से एकदम डिफरेंट वायरस है, और इसीलिए हार्मलेस है क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं। दूसरी बात कि वायरस कभी भी ये तो कहेगा नहीं आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा कि मुझे रन करो। आपने कहीं ना कहीं गलती से उसको रन कर दिया डबल क्लिक करके, या फिर आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल होकर आ गया और किसी ऐसी जगह चला गया है कि वो ऑटोमेटिकली वहां से रन होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वायरस किन किन जगह जा सकता है। ओके, कुछ लोकेशंस मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि वायरस आपके सिस्टम में कहां कहां पर इंस्टॉल हो सकता है, उसमें डिटेल वीडियो आएगा। लेकिन एक जनरल लोकेशन मैं आपको बताता हूं, जहां पे सपोज अगर ये वायरस चला गया तो वहां से जब भी सिस्टम आप स्टार्ट करेंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। Windows+R दबा के शेल कॉलन स्टार्टअप जब आप यहां पे टाइप करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो यहां पे एक स्टार्टअप फोल्डर ओपन होता है। अगर ये वायरस इस फोल्डर में आ गया ना, और इस फोल्डर में आने के बाद आपने अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑटोमेटिकली रन होने के बाद आपको फिर उसको क्लोज उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैंने भी आपको बताया, टास्क मैनेजर की हेल्प से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो वापस से अपने आप रन हो जाएगा। तो आपके पास टास्क मैनेजर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा इसको क्लोज करने का। हालांकि हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से भी सिस्टम स्टार्टअप पे इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक एडवांस मेथड हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप इसको सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज से यूज लें। अगर आप इसको रन कर भी लें तो आप प्रैक्टिस करेंगे कितना फास्ट आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा वायरस कई तरीकों से रन हो सकता है। टास्क स्केड्यूलर की हेल्प से भी वायरस कई बार ट्रिगर करता है, ठीक है। आपने क्लोज कर दिया, हो सकता है कि 2 मिनट बाद वापस से रन हो जाए। कुछ वायरस ऐसे होते हैं एक टाइम इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली रन होते हैं। तो काफी सारे प्रोसेस से वायरस ऑटोमेटिकली रन होता है। किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे प्रोसेस को जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये वायरस कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहे बस ट्वीट। धन्यवाद, जय।